एलियंस का बनाया हुआ एक और एलियन। स्कीबिडी साइंटिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है। कैमरामैन जो कि इनको पकड़ने के लिए काफी अरसे से निकले हुए हैं, लेकिन आज तक इन्हें ढूंढ नहीं पाए। लेकिन करीब है वो वक्त जब इन्हें ढूंढ लिया जाएगा और इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अपना पोटीबाज शॉन आज स्किबिडी टॉयलेट की मूवी देख रहा होता है कि तभी इसे बाथरूम आ जाता है और तभी ये बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन सामने देखकर हैरान हो जाता है, अरे अभी तक तो इसका टॉयलेट ही नहीं लगा। पोटीबाज शॉन ने अभी अभी अपना नया घर बनाया है और इसने रेंट पर यह ट्रक भी लिया है ताकि जो सामान की जरूरत पड़े वो अपने घर ले आए, लेकिन अभी तक अपने पोटीबाज शॉन का टॉयलेट नहीं लगा। इसको टॉयलेट खरीदना है, लेकिन इसे पता नहीं चल रहा कि टॉयलेट कहां से खरीदा जाए। अब इससे पहले कि आप ये पूछें कि इतनी सारी चीजें इसने कैसे खरीद ली, दरअसल जिससे इसने घर खरीदा है उसमें ये चीजें लगी हुई थी, लेकिन टॉयलेट उसमें अवेलेबल नहीं था, इसलिए पोटीबाज शॉन को इसमें टॉयलेट लगवाना होगा। तभी अपना पोटीबाज शॉन बाहर की तरफ आता है और फिर ट्रक की तरफ जाने लगता है। इसको अब जल्द से जल्द गुल्ली और बुल्ली की तरफ जाना होगा, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली ने अपना घर खुद बनाया था और उन्हें पता है कि कौन सी चीज कहां से खरीदी जाती है, इसलिए अपना पोटीबाज शॉन वहां से चला जाता है गुल्ली और बुल्ली के घर। अब थोड़ी ही देर में ये वहां पर पहुंच जाएगा और फिर उसको अपने साथ ले जाएगा। लेकिन सबसे बुरी आदत जो कि पोटीबाज शॉन की आज तक रही है, वो अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर चला जाता है और आज भी ऐसा ही हुआ। इधर अपने गुल्ली ने कैट खरीदी है जो कि काफी ज्यादा क्यूट है। दरअसल मैं भी कैट खरीदने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन गुल्ली ने ये खरीद ली है। ये कैट तो बहुत ज्यादा क्यूट है और गुल्ली को ये पसंद भी है और बुल्ली इसके लिए कैट फूड लेने के लिए गया है, क्योंकि ये कैट फूड के अलावा कुछ भी नहीं खाती। इतनी ही देर में पोटीबाज शॉन गुल्ली और बुल्ली के घर पहुंच जाता है। गुल्ली इसकी तरफ देखता है, पोटीबाज शॉन बाहर आता है, टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद कैट को देखता है। कैट इसे देखते ही अंदर की तरफ भाग जाती है। अरे क्या पोटीबाज शॉन इतना ज्यादा डरावना है? तभी बुल्ली इसकी तरफ देखता है, अरे ये क्या हो गया? तभी ये इससे पूछता है, अरे तूने तो मेरी कैट ही भगा दी, इतने ज्यादा खतरनाक हो तुम, अरे आराम से आया करो, मेरी कैट तूने डरा दी। तभी शॉन कहता है, अरे वो मेरी वजह से नहीं डरी, अरे उसे भूख लगी होगी, अंदर गई होगी, अरे कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो क्या उसे? अच्छा उसे छोड़ो, मुझे अपने घर के लिए टॉयलेट खरीदना है, चलो मेरे साथ। तभी गुल्ली से कहता है, अरे टॉयलेट खरीदने की जरूरत नहीं है, पप्पू कबाड़ी से ले लेते हैं, उसने अभी अभी मुझे कॉल की थी, मैं उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ। तभी ये पप्पू कबाड़ी को कॉल करने लगता है। दरअसल पप्पू कबाड़ी ये भी काम करता है, उसके घर का टॉयलेट बिल्कुल फ्री हो चुका है और वो उसको सेल करना चाहता है और उसने गुल्ली को कॉल की थी और गुल्ली को भी ये याद था और अब पोटीबाज शॉन को वो चाहिए। तभी गुल्ली पप्पू कबाड़ी से कहता है, अरे मुझे वो टॉयलेट चाहिए, बिल्कुल 400 रुपए दूंगा तुम्हें, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। तभी शॉन इसकी डील देख रहा होता है कि गुल्ली कितने अच्छे तरीके से डील कर रहा है, अरे कहीं वो टॉयलेट पुराना ना हो। तभी पप्पू कबाड़ी इन्हें समझाता है कि उसे टॉयलेट नहीं उसे कमोड कहते हैं। तभी गुल्ली मायूस हो जाता है और तभी गुल्ली पोटीबाज शॉन की तरफ देखने लगता है। तभी ये इसे कहने लगता है, अरे बेवकूफ, लाचार, गवार, अरे उसको कमोड कहते हैं, घंटे से टॉयलेट टॉयलेट कहलाई जा रहा है। तभी पोटीबाज शॉन इसे कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, अब से उसे हम कमोड कहेंगे, चलो हम चलते हैं। अरे मेरे में तो है ही नहीं, अरे मैं तो बाहर टट्टी करने जाता था, इसलिए मुझे क्या पता वो क्या होता है। तभी ये दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं। उसके बाद पप्पू कबाड़ी के घर जाने लगते हैं। वहां से इन्होंने कमोड उठाना है और उसके बाद अपने घर जाकर बाथरूम में लगा देना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई इतना अलजबरा नहीं है। थोड़ी ही देर बाद ये उसके एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर पप्पू कबाड़ी रहा करता है। लेकिन पप्पू कबाड़ी इतने सुनसान एरिया में क्यों रहता है? इसका तो घर ही पूरा टूट चुका है और जहां पर कमोड रखा हुआ है, ये क्या, पप्पू कबाड़ी ने तो बिल्कुल कमोड बाहर ही रख दिया, जैसा कि बिल्कुल इससे तंग था। तभी ये वहां से उतर आते हैं और कमोड को देखने लगते हैं। इसकी कंडीशन तो बिल्कुल नई है, इसको अपने घर ले जाया जाए और घर में जाकर लगाया जाए। दरअसल इसके ये घर की हालत जेफ द किलर ने की थी, जो कि इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तभी पोटीबाज शॉन इसे कहने लगता है, इसकी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन ये 400 रुपए में क्यों बेच रहा है? अरे इसमें कोई ग्लिच तो नहीं है, अरे इसमें कोई खतरा तो नहीं है, और पप्पू कबाड़ी खुद कहाँ है, और ये एरिया कितना ज्यादा सुनसान है, हमें यहाँ पर रात को नहीं आना चाहिए था, ये हम कमोड सुबह उठा लेते। तभी गुल्ली से कहने लगता है, अरे पप्पू कबाड़ी मेरा दोस्त है, हम बचपन में मिलकर दोनों सुसु किया करते थे,
अरे वो काफी ज्यादा अच्छा है। अरे तुम उस पर ऐसे ही खामखा शक कर रहे हो। तभी ये इसको लोड कर लेते हैं अपने ट्रक में। उसके बाद पोटीबाज शोन, गुल्ली इसको लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे मिस्ट्री, ये तो हमें जानना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। इधर बुल्ली ने कैट फूड ले ली है और तभी ये यहाँ पर खड़ा हुआ होता है कि तभी एक कैमरामैन वहां से जाने लगता है जिसका सर कैमरे का बना हुआ होता है। और तभी वो बुल्ली से कुछ सवाल पूछने लग जाता है। अबे कोई टॉयलेट को देखा है क्या जिसका मुंह ऊपर को निकला हो और वो सबको खा जाता हो? वो काफी ज्यादा खतरनाक है, देखा है क्या? तभी बुल्ली इसे कहने लगता है, अरे कैसा टॉयलेट, अरे कैसी बातें कर रहे हो, और तुम्हारा सर कहाँ है? मुझे तो तुम एलियन लग रहे हो। अभी बाबा को बुलाता हूँ, तुम्हारा सर सेट कर देगा। तभी इसकी ये बात सुन के कहने लगता है, अबे चुप करके बता दे, हमें उसे पकड़ना होगा वरना वो पूरी दुनिया तुम्हारी को खत्म कर देगा। अच्छा छोड़ो, तुम तो बेवकूफ लग रहे हो। तभी ये आगे को चला जाता है। अरे ये कैसा साइको था। इधर जो अपना बुल्ली होता है स्कूटर निकाल के वहां से जाने लगता है। ये मन ही मन सोच रहा था कि आखिरकार ये कैमरामैन था तो था कौन और बुल्ली से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा था। बुल्ली काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है। इधर गुल्ली और पोटीबाज शोन इस कमोड को लेकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। अरे वो कैसा टॉयलेट है जिसके बारे में पूछ रहा था बुल्ली से, मुझे तो काफी ज्यादा वो खतरनाक लग रहा है। और कैमरामैन इस दुनिया पे क्या कर रहा था? अरे वो तो एलियन है, वो तो मार्स पे रहते हैं। इधर गुल्ली काफी ज्यादा थक जाता है और फिर इधर ही सो जाता है। अब सुबह ही जाएगा अपने घर, बस बुल्ली को कॉल करके बता देंगे। इधर पोटीबाज शोन काफी ज्यादा खुश है क्योंकि इसका टॉयलेट कंप्लीट हो चुका है, इसमें कमोड भी लग चुका है। लेकिन ये कमोड मुझे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल न्यू है। तभी ये जाकर सोने लगता है। अब काफी ज्यादा रात हो गई है, अब इसे सोना होगा, सुबह उठकर बस इसी में ही फ्रेश होगा। अब इसको बाहर खेतों में नहीं जाना पड़ेगा, अब इसकी लाइफ आसान हो जाएगी। तभी अपना पोटीबाज शोन इधर सो जाता है, सामने को गुल्ली पड़ा होता है कि तभी अजीब अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं। इस आवाज को सुनते ही पोटीबाज शोन की आंख खुल जाती है। पोटीबाज शोन इधर उधर देखने लग जाता है, आखिरकार ये आवाज कहां से आ रही है। मुझे लगता है ये आवाज बाथरूम से आ रही है। तभी ये बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये इसके अंदर से आवाज कैसे आ सकती है? तभी ये सामने की तरफ देखकर हैरान रह जाता है।